वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब हमारे पास नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो कि फुल फॉर्म है हमारी। नेज़ोगैस्ट्रिक से क्या मुराद है, हमारा नेज़ो से मतलब नाक है और गैस्ट्रिक से मतलब स्टमक है। तो नेज़ोगैस्ट्रिक से मुराद हो गया नाक से जो स्टमक तक डालने वाली ट्यूब है, उसको हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं या एनजी ट्यूब। अच्छा, स्मॉल साइज ट्यूब होती है जो कि हमारे स्टमक तक डाली जाती है, जो कि नोज नाक के ज़रिए फॉर द फीडिंग पर्पस। अब पर्पस इसके क्या है, फॉर जो है मेन पर्पस वो क्या है कि जी फीडिंग इन अनकॉन्शियस पेशेंट या और पेशेंट हैविंग विद द माउथ सर्जरी। कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोश है, अपने होशोवास में नहीं है, तो उस पेशेंट को मेडिकेशंस या फीडिंग पर्पस दोनों के लिए भाई जो भी है उसके लिए हम डालते हैं। और जो जिनकी माउथ सर्जरी होती है, जो अनएबल टू ईट विद द माउथ, जो आपकी फीडिंग है वो न ले सकें, उसके लिए हम करते हैं। अदर पर्पसेस हमारे पास इसके ये हैं कि हमारे पास एक इसमें आता है गैस्ट्रिक एनालिसिस। गैस्ट्रिक एनालिसिस से क्या मुराद है हमारा, टू चेक द स्टमक पीएच। अब किसी पेशेंट की स्टमक जो एसिडिटी है, मुंह में छाले हैं और इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो उसको अब उसकी स्टमक को पीएच को चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एनजी ट्यूब का। और स्टमक का जो हमारा कंटेंट है, मतलब हमने जो भी है वो हम इसके ज़रिए विड्रॉ करते हैं और उससे चेक करते हैं स्टमक की पीएच को। दूसरा हमारे पास आता है गैस्ट्रिक लावास। तो इससे मुराद हमारा आता है स्टमक वाश। स्टमक वाश क्यों हम करते हैं, अब कोई पेशेंट है जो उसने ऑन द वेल और जो नॉट जो समझ नहीं आ सकी, तब कोई पॉइजनस ईट कर लिया है, तो उसके लिए हम स्टमक को वाश करते हैं ताकि उसके जो पेट से हम पॉइजन को निकाल सकें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एनजी ट्यूब का इस्तेमाल। अब हमारे पास आता है डिकम्प्रेस स्टमक। अब ये इससे क्या मुराद है हमारा, गैसियस डिस्टेंशन। गैसियस डिस्टेंशन मतलब टू रिलीज द गैस। अब अक्सर बंदे आते हैं हमारे पास, पेशेंट होते हैं जो उसको इसकी गैस का प्रॉब्लम होता है स्टमक का, तो वो खुद से रिलीज़ नहीं कर पा रहे होते, तो इससे हम एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करके उनके जो है स्टमक से गैस रिलीज़ करते हैं। अब हमारे पास लास्ट आता है इसमें पर्पस, वो है आफ्टर स्टमक सर्जरी। अब स्टमक सर्जरी अक्सर वो ये तो मतलब बहुत कम यूज़ में होता है, देखने में आता है प्रोसेस। लेकिन अगर जो पेशेंट आते हैं स्टमक सर्जरी के हवाले से, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है कि जो इंसीरियर साइड है वहाँ से सिक्रीशंस हो रही होती हैं, तो ये आपके ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ ना जाए, इसलिए एनजी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी मदद से जितने भी वो सिक्रीशन है उनको आउट किया जा सके और एस्पिरेशन ना हो, इसके चांसेस को ख़त्म किया जा सके। अब हम आते हैं एनजी ट्यूब के साइज टाइप्स के हवाले से, कितनी टाइप्स की एनजी ट्यूब हमारे पास होती हैं। एनजी ट्यूब हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक आती है सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, दूसरी आती है डबल ल्यूमेन ट्यूब। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब क्या है, हमारे पास ये ल्यूमेन ट्यूब है, इसकी वन ओपनिंग होती है और ये यूज ओनली फॉर द फीडिंग पर्पस। ये इसकी बेसिक हम कह सकते हैं डेफिनेशन है। अब हमारे पास डबल ल्यूमेन ट्यूब, वो क्या है, वो डबल ल्यूमेन ट्यूब को हम स्लिम सब कैथीटर भी कहते हैं। ये लार्ज बोर्ड एनजी ट्यूब होती है विद डबल ल्यूमन। डबल ल्यूमन से हमारा क्या मुराद है कि इसकी टू ओपनिंग्स होती हैं। ये यूज फॉर द स्टमक इरिगेशन आल्सो, मतलब फीडिंग पर्पस और इरिगेशन के लिए, मतलब बहुत पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है। अब आगे आते हैं इसके साइज़ेस के हवाले से। साइज़ेस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके मुख्तलिफ साइज़ेस हैं विद पेशेंट्स एज। अब हमारे पास जो आते हैं इन्फिनेट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं नन्हे, उनमें हमारे पास स्मॉल साइजेस हैं और एडल्ट के लिए अलग साइजेस हैं। इन्फिनिट्स में हमारे पास 8 और 10 फ्रेज साइज आ जाता है। 8 फ्रेज हमारे पास जो है वो ब्लू कलर का होता है और 10 फ्रेज जो है हमारे पास ब्लैक कलर का होता है। ये हम अगर कलर जो है वो इंडिकेट करते हैं साइजेस के हवाले से भी। साइजेस वैसे भी मेंशन होते हैं बैक साइड पे, उसके पैकिंग में जो है एनजी ट्यूब की पैकिंग पर मेंशन होता है साइज और कलर दोनों चीज़ें। और हमारे पास अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे इन्फिनिट्स के बाद चिल्ड्रन जो थोड़े बड़े होते हैं एज के बच्चे, जो साल 2 साल 3 साल इस तरह 4 साल 5 साल, इससे साल तक तो तकरीबन हमारे वो चलता है 8 और 10 फ्रेंच तकरीबन इस तरह। उसके बाद हम थोड़ा अपर एज में चले जाएं तो वो उसके हवाले से हमारे पास 12 चिल्ड्रन एज, तो वो हमारे पास 12 और 14 फ्रेंच के साइजेस है। 12 फ्रेंच हमारे पास वाइट कलर का है और 14 फ्रेंच हमारे पास ग्रीन कलर में आता है।
तो इसके बाद आगे आते हैं एडल्ट में। एडल्ट में कौन कौन से साइजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, यूज़ होते हैं, वो हमारे पास 16, 18 एंड 20 साइज़ है। 16 हमारे पास जो है ऑरेंज कलर का होता है, और हमारे पास 18 जो है वो रेड कलर का, और लास्ट में हमारे पास वो हम आते हैं 20 फ्रेंच की तरफ, जो मतलब लार्ज साइज़ होता है वो हमारे पास येलो कलर में आता है, जो अब नॉर्मली वेरी टॉल पीपल होते हैं तो उनके लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये इसका जो साइज़ है वो एक उसकी चौड़ाई मोटाई को इंडिकेट करता है और एक उसकी लेंथ को एनजीट्यूब की, तो उस हिसाब से मतलब मोड़ी चौड़ाई में भी होती है, मोटी भी होती है थोड़ी, और उसका जो है लेंथ भी लंबी होती है, तो वो हम पेशेंट की हाइट के हिसाब से देखते हैं कि वो कितनी हाइट। अब कुछ बंदे पे हैं जो हाइट के एज उनकी कम है, लेकिन अगर मतलब बच्चे हैं होते हैं वो टॉल होते हैं, तो उनमें हम ये बड़ी जो साइजेस होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास कोई बड़े बंदे हैं, एडल्ट हैं, और उनके जो है हाइट वो बहुत कम है, तो उसमें हम वो उनको स्मॉल साइजेस की तरफ भी चले जाते हैं। ये हमारे पास साइज इस तरह है नहीं, जिस तरह हमने डिवीजन की है कि बिल्कुल उस तरह ही हम जाएंगे, ये एज ग्रुप के साथ वेरी करता है हमारा। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल्स नीडेड ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। हमारे पास 1% सोडा बाइकार्बोनेट होना चाहिए फॉर क्लीनिंग द नोस्ट्रल्स। हम 2% ज़ाइलोकेन वाटर सोलेबल होना चाहिए ताकि एस्पिरेशन के चांसेस बिल्कुल ना हो या कम किए जा सकें। हमारे पास हमें प्रॉपर साइज़ होना चाहिए। प्रॉपर साइज़ जो हम अभी वैसे डिस्कस कर चुके हैं एनजी साइजेस के हवाले से, कि विद द एज लिमिट और हाइट बंदे की, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें कौन सा साइज़ हमने यूज़ करना है और परफेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारे पास रेंज आती है, जो हमारे पास फीडिंग रेंज चेक करने के लिए कि एनजी ट्यूब को सही पास हुई है या नहीं सही पास हुई है। स्टेथोस्कोप जो कि हम साउंड पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, जो इसका भी होना लाजमी है। अब आते हैं हमारे पास प्रोसीजर की तरफ। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम बढ़ने की तरफ मैं आपको इसके एनजी ट्यूब से हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक एनजी ट्यूब है, ये हमारे पास 11 में है, 11 टाइप, और ये हमारे पास 16 फ्रेंच को इंडिकेट कर रहा है। 16 साइज़ हमारे पास एज अ सैम्पल मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो ये आते हैं, तो ये हमारे पास जैसे कि कहा है 16 है, ये हमारे पास ऑरेंज कलर है, तो ये ऑरेंज कलर में ये असल में ये होता है, इतनी बड़ी ट्यूब होती है, ये फुल पेशेंट तक नहीं जाती अंदर। ये हम उसकी प्रॉपर मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट किस तरह है कि हमारे जो हम नोज़ की टिप पे यहाँ से इस तरह घुमा के लेके जाते हैं, तो बैक साइड से इस फिगर से यहाँ पे हमारा स्टमक होता है, यहाँ इस तरह रिब्स के नीचे इस जगह पे, तो डायफ्राम वाली साइड पे, तो उधर हमारा स्टमक होता है। तो इस तरह हम प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे इसकी, इस तरह नाप कर इस तरह करके, तो हम मेजरमेंट लेकर, और उसके ऊपर वैसे भी मार्क हुए हुए हैं, ये मार्क इस तरह इधर हुआ है 1 2 3 4, ये हुए हैं, लेकिन ये हमने फिर भी लेना है। अक्सर बेसिकली जो है कि एडल्ट पर्सन है नॉर्मली उसका 2 3 तक होता है, यहाँ पर आ जाता है एडजस्ट होता है 2 तक, और बाकी ये बॉडी से बाहर ही रहती है। जैसे ही आप सबसे पहले इसको पास करने के लिए हम जो है उसको इजाज़त तो लेंगे, कंसेंट मस्ट बी टेकन। पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम उसके अटेंडेंट से लेंगे, और दूसरा हमारे पास आएगा कि उसको हाई फॉलोअर पोजीशन देनी है हमने। हाई फॉलोअर पोजीशन क्या है, हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पर हमने उसको रखना है, पेशेंट की पोजीशन को बरकरार रखना है। तो अब उसके बाद हमारे पास आएगा, हम तीसरी चीज़ ये है कि हमने इसको करेक्ट वे कौन सा है हमारे पास पास करने का, वो है हम लेफ़्ट नोस्ट्रल से एंटर करेंगे फर्स्ट, अगर ना हो सके तो तब राइट से जाएंगे, तो लेकिन फर्स्ट अप्रोच हमारी जो है लेफ़्ट नोस्ट्रल होगी। तो उसके बाद हम आते हैं मेजरमेंट जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ किस तरह लेनी है आपने एनजी ट्यूब की। तो ये नोज टिप से लेके डायफ्राम तक, स्टमक यहाँ पे जब होता है तो वहाँ तक हमने मेजरमेंट ले लेनी है। उसके बाद हम 2% ज़ाइलोकेन अप्लाई करेंगे फॉर द लुब्रिकेशन पर्पस, तो अप्लाई करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम इसको, ये वाली साइड होती है हमारे पास, इस साइड से हम नोस्ट्रल्स में एंटर करेंगे, जैसे ही लेफ्ट नोस्ट्रल से, तो आपने एक अनकॉन्शियस पेशेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल होश हवास में पेशेंट है, तो आपने उसको जैसे ही एंड पास हो जाएगी यहाँ से आगे, आपने कहना है जिस तरह निवाले निकलते हैं इस तरह करें, ताकि हमारी जो एनजी ट्यूब है वो इसीफेगस में जाए, इसीफेगस से पास हो, ना कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारी चली जाए, क्योंकि ये डेथ काज कर सकती है इस तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने की, और या ताकि इस फिगर्स में जाए। और अब इसको जैसे ही पास कर लेंगे अपनी प्रॉपर मेजरमेंट तक, जहाँ तक हमने मेजरमेंट ली थी कि इस पॉइंट तक हमने एंटर करना है, करने के बाद
अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? चेक इस तरह करेंगे, ये जो हमारी इसकी साइड है इस पे हम फीडिंग सिरिंज लेंगे। फीडिंग सिरिंज को हम एयर से फिल करेंगे। एयर से फिल करने के बाद अब स्टेथ हम लेंगे, अपने कानों से लगाएंगे और यहाँ पर दूसरी साइड जो हम है वो पेशेंट के इस जगह पर रखेंगे ताकि हम स्टमक से जो साउंड फील कर सकें। जैसे ही हम पुश देंगे फीडिंग सिरिंज से एयर का, तो हमें एक साउंड सुनाई देगी जो कि इंडिकेट करेगी कि हमारी बिल्कुल करेक्ट पास हुई है। और इसको एक्सरे की मदद से भी चेक किया जा सकता है, एक्सरे का भी हम चेक कर सकते हैं। अगर तो एनजी ट्यूब मतलब एसोफेगस में ना जाए और रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली जाए, जैसे ही आप डरेंगे तो वो आपको मतलब सांस की उसको मसला आएगा तो उसी वक्त आप बाहर ले लें। लेकिन अगर कई दफ़ा नहीं भी आता है तो बाद में चेक इस तरीके से किया जा सकता है कि फीडिंग से सिरिंज से आप पुश दें एयर का, और अगर आपको साउंड आती है, आवाज़ आती है, इस टेस्ट की मदद से आप लेते हैं साउंड, तो अगर ये कंफर्म करती है कि ये एनजी ट्यूब आपकी स्टमक में है, स्टमक तक पास हुई है, वहाँ पे है। अगर नहीं आवाज़ आती तो आपने नहीं करनी, बाहर निकाल लेना है और एक्सरे की मदद से कंफर्म भी कर लेना है। अच्छा, आज की वीडियो के लिए इतना ही। एनजी ट्यूब के वाले से ये प्रोसेस था। हमने कोशिश की है जितनी जल्दी आपको शॉर्ट वीडियो में कन्वे कर सकें तो कर दिया है। अब मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।